साथियों नमस्कार, सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज अयोध्या जिला ग्राम कोछा में हूं और यहां पर संविधान सुरक्षित सब सुरक्षित करके एक मीटिंग आयोजित की गई और इस मीटिंग में कई सारे लोग रहे शामिल। आइए हम कुछ खास लोगों से बातचीत करते हैं। तो सर, आपका शुभ नाम? संविधान वाले एडवोकेट। तो सर, ये जो अभी मीटिंग चली संविधान के ऊपर, तो इसके विषय में आप कुछ जानकारी दीजिए हमारे दर्शकों को। हमारा ये गांव में 125वां आज प्रशिक्षण का कार्यक्रम था। हम गांव-गांव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान और कानून से लोगों को लबालब कराना चाहते हैं, अवगत कराना चाहते हैं जी कि जिससे लोगों को आए दिन जो कानूनी अड़चनें आती हैं, जिससे जैसे लोग पुलिस से डरते हैं, एसडीएम से डरते हैं, जी तहसीलदार से डरते हैं, उनके अंदर ये डर की भावना निकाल रहे हैं कि वो आपके लिए हैं, ना कि आप उनसे डरने वाले हैं। जी 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 तो जब आप उनसे नहीं डरोगे तो आपका काम होगा नहीं। जी। तो मतलब कहने का मतलब है, अगर संविधान है तो सब सुरक्षित है, हाँ। संविधान नहीं है तो कोई सुरक्षित। अब मूल ढांचा ही यही हमारा, अगर संविधान नहीं है हाँ। तो जब कोई किसी, अरे भाई, जिस देश में कोई कानून ही नहीं है तो वहाँ कानून में क्या होगा? कोई कानून ही नहीं बचेगा तो आंतरिक कलह होंगे, आंतरिक कलह हो जाएंगे, कोई बचेगा? नहीं बचेगा। संविधान क्या करता है? वो एक प्रकार का एक सिस्टम है। जी। सिस्टम से किया गया काम हमेशा लंबे तक चलता है और हमेशा जो सिस्टम में नहीं रहना चाहता वो सिस्टम के अगेंस्ट काम करता है, उसी को सिस्टम में रखने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान काम करता है। जी। तो जो संविधान है सर, तो क्या इसमें जो धारा वगैरह है सब कुछ पढ़ाया जाता है? हमारे यहाँ अनुच्छेद पढ़ाया जाता है, जरूरी अनुच्छेदों को कैसे, और मतलब दो प्रकार का कैडर है हमारे यहाँ। जैसे जब एक शिक्षित लोग आते हैं उनको स्कूलों में पूरा संविधान का आर्टिकल और हमारे ओबीसी एससी का सुरक्षा कहाँ कहाँ से संविधान कैसे सुरक्षा देता है, हमको प्राइवेटाइजेशन भी कैसे आरक्षण मिले, इसकी भी हम एक शिक्षा देते हैं। लेकिन वो उसके लिए बड़ा कैडर होता है। जब वहाँ पर 200-300 लोग होते हैं तब मैं ये बताता हूँ कैसे प्राइवेट में लोग कहते हैं आरक्षण नहीं है ना, तब मैं कहता हूँ संविधान के तहत प्राइवेट में आरक्षण कैसे मिलेगा, उसको पढ़ाने जी जी। और दूसरा हमें गांव लेवल का है, तो गांव लेवल का है तो लोग अशिक्षित हैं, उतना जानकार नहीं है, तो उनकी छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वहाँ संविधान और कानून कैसे काम करता है उस लेवल पर जा कर के हम बात करते हैं। तो उनको उस तरीके से समझाने, मतलब हम प्रयोग में की गई, जो लिखा पढ़ी की चीज़ नहीं बात करते हैं, कैसे लिखा पढ़ी चीज़ को प्रयोग कैसे होता है उस पर हम संविधान के प्रति आप जो जागरूक कर रहे हैं, लोगों को जागरूकता दे रहे हैं, तो जागरूकता के विषय में ऐसे कैसे लोगों को हम जागरूक कर सकते हैं? जैसे कैसे लोग हैं? तो हमारे देखिए, संविधान सबके लिए सबको सुरक्षित करता है। हम कहते हैं संविधान से सब सुरक्षित, मैंने किसी जात धर्म भावना को नहीं बताया है जी। हर कोई भी जो संविधान को नहीं जानते हैं वही संविधान के तहत विरोध करते हैं कि फलाने के लिए ऐसा काम हो गया, आरक्षण मिल गया। आरक्षण क्यों मिल गया? जब वो पूरा पढ़ेंगे तो उनको समझ में आएगा कि ऐसे वंचित उपेक्षित लोग को मिलने का काम है, और जो और आगे भी दबाए जाएंगे उनको भी इस तरीके की व्यवस्था मिलेगी। और आगे, और जो लोग अच्छे लोग हो जाएंगे उससे ऊपर बढ़ जाएंगे, उनको संविधान के तहत आरक्षण को छोड़ने का भी राइट है जी। तो जो सताए जा रहे हैं तो वो संविधान के माध्यम से बचाए जा सकते हैं 100%। अभी जैसे आपने देखा होगा फैजाबाद जिले में ही बहुत लोग जो है धर्मांतरण में फंसा दिए गए हैं ईसाइयों के। जी जी और जबकि जब हमारे पास केस आई तो हम चार लोग हमारे पास आए, उनको हमने बेल दिलाया, आगे उनका कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन क्या है कि उनको अज्ञानता में, अगर वो जान रहे होते तो उनको जो है इस तरीके से FIR न लिखी जाती, क्योंकि जब धर्मांतरण होता है तो धर्मांतरण में संविधान ये कहता है हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन धर्म को अपनाने के लिए फिर वहीं पर एक क्लास जोड़ा गया कि आप किसी को जबरदस्ती किसी धर्म में, केस पर तो मतलब ये कानून और संविधान के जानकारी से उसको हम क्या करेंगे, शक्ति देंगे। पहले जब जानकारी होगी तो शक्ति मिलेगी, जब शक्ति मिलेगी तो इससे हम क्या करेंगे, संघर्ष करेंगे। जब संघर्ष करेंगे तो संघर्ष से हमको सत्ता मिलेगी। जी जी। संघर्ष में संगठन आ गया, संगठन से संघर्ष करेंगे, तब जब सत्ता आएगी, तब सत्ता कहाँ पर है? शिक्षा की सत्ता जी। हमें और कोई सत्ता नहीं चाहिए जी, हमको शिक्षा की शक्ति के लिए लगा।
शिक्षा की जाए। तो शिक्षा की अगर शक्ति दुरुस्त हो जाएगी, ये स्तंभ दुरुस्त हो जाएगा, तो हमारी न्यायपालिका, हमारा कार्यपालिका, हमारा मीडिया, ये सब हमारा जो है ठीक हो जाएगा। तो बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर बातचीत किया था कि शिक्षा जो है वो शेरनी का दूध है, जो पीता है वही दहाड़ेगा। बाबा साहब ने कहा था। अब बाबा साहब ने बहुत से बताते हैं, बाबा साहब ने कहा था, लेकिन बाबा साहब का जो है कहने का केवल इतना मतलब था कि शेर एक प्रतीक है, लड़ने का प्रतीक है। और वैसे उन्होंने नहीं कहा होगा, इस बात को कुछ लोग कहते रहते हैं। बाबा साहब इतने छोटी बात नहीं कहते। बाबा साहब कहते हैं कि शिक्षा वह दूध है, शिक्षा वह दूध है, जो भी पिएगा वही जीतेगा, वही जीतेगा। समझिए। जी जी वो हार नहीं सकता है जी। हर जगह। और मानवता का पाठ पढ़ेगा, लोगों को हिंसक नहीं बनाएगा, वो अहिंसक रहेगा। शिक्षा का मतलब ये है। तो ये नहीं, शिक्षा का मतलब ये है कि हम जो है मंगल ग्रह, दूसरे ग्रहों पर कैसे कोई चीज़ जीव बस रहा है कि नहीं बस रहा है, या वहाँ हम कैसे पहुँचे, पताल में हम कैसे काम करें, लोगों के लिए जीव जंतु को भी कैसे सेवा करें, उनका भी संरक्षण कैसे करें। शिक्षा का मतलब ये थोड़ा है कि आप ढेर के पैसा बना लियो, नौकरी पाई जाओ। आजकल लोग वही समझ रहे हैं। वही समझ रहे हैं। शिक्षा का मतलब पैसा, नौकरी और पैसा। शिक्षा का मतलब ये नौकरी। और यही जो शेरनी का दूध, यही इसलिए लोग समझते हैं शेरनी क्या है, वो किसी पर आक्रमण करती है, अपने लिए करती है, अपने लिए। समझ गए ना। तो इसको थोड़ा सा बदले, हम कहते हैं चलो एक बार एक क्लास हो गई, शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। अरे हम कहते हैं थोड़ा सा इसको बदलाव करिए, शिक्षा वह दूध है, जो भी पिएगा वही जीतेगा, वही जीतेगा, है ना। जी जी। तो और आप शिक्षा के माध्यम से ही क्रांति ला सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से, अब शिक्षा का मतलब बताया, लोग नौकरी समझ लिए हैं। नौकरी से हटिए बाबू, और जो समाज सेवा है, जो लोगों की भावनाओं को जो कदर करता हो, आज़ादी का मतलब समझते हैं। इसी शिक्षा से बता रहे हैं। एक पहले पढ़ाया जाता था कि आप अपनी छड़ी घुमाने के लिए वहाँ तक स्वतंत्र हैं जहाँ तक दूसरे की नाक ना हो। जिस जगह पर से दूसरे की नाक की शुरुआत होती है, वहाँ आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। नाक, जैसे आप खड़े हैं, हम हाथ हिलाने के लिए सब जगह हिला सकते हैं, लेकिन जहाँ देखो नाक बाहरी हिस्सा है, अगर आपके नाक को नुकसान मेरा हाथ कर रहा है, तो वहाँ हम अपने हाथ को लहरा नहीं सकते। तो आज़ादी का मतलब लोग गलत निकाल रहे हैं। आज़ादी का मतलब ये कहा गया कि मतलब जहाँ से नाक की शुरुआत होती है, वहाँ से आपकी आज़ादी खत्म होती है। दूसरे की नाक जहाँ शुरुआत हो रही है, वहाँ से मेरी आज़ादी खत्म हो रही। अब तो आज़ादी का मतलब ये है कि आपका नाक नहीं तोड़ेंगे, आपका मुंह तोड़ देंगे, आपका सर फाड़ देंगे, आपका कत्ल कर देंगे। उसको लोग आज़ादी समझ रहे हैं, जो गलत तरीके से लोग कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इतने अच्छे से सोचिए, इतना अच्छा कहा कि आज़ादी वो है जब दूसरे की, आपकी आज़ादी का भी एक वो स्थान है ना, हिंद है ना, सीमा है ना। सीमा है, हाँ। आज लोग आज़ादी का मिसहैप कर रहे हैं जी। तो हम इस कैडर के माध्यम से ये सिखाना चाहते हैं कि आज़ाद तो रहो, लेकिन दूसरे का भी ख्याल है, दूसरे की भी आज़ादी में आपको खलल मत करिए। तब हम एक स्वच्छ भारत का, एक जो है नेक भारत का, हम एक विश्व गुरु बन सकते हैं, जैसा कि विश्व गुरु बनाया हुआ है। तो बुद्धिज्म के बारे में क्या कुछ बोलना चाहते हैं, बुद्धिज्म के बारे में? अब बुद्धिज्म तो हमारे संविधान में सारा पूरा रचा बसा है, संविधान ही हमारा बुद्धिज्म है। बुद्धिज्म जो है, आज देखिए जेलों में बुद्धिज्म को लागू किया गया और लोगों को कहा गया कि इनको सुधारिए, दंडित मत करिए। तो देखिए सरकार ने नया BNS में लाया कि आपको दंड किया, जैसे छोटे मोटे जो आपने क्राइम किया है, उसमें अगर आपको दंड मिलता है तो आपको श्रमदान करना पड़ेगा। जैसे कोई सड़क ठीक करना पड़ेगा, कोई मंदिर साफ करना पड़ेगा, कोई बिहार साफ करना पड़ेगा। इस चैनल के माध्यम से बुद्धिज्म पर इतना कहना चाहते हैं कि जिस बिहार को आप देख रहे हैं, कोई बताएगा नहीं, ये जो बा फटा है, ये बा नहीं है। बुद्ध के शिक्षा बिहार में हुआ करती है। जैसे मैं कैडर आज यहाँ कर रहा हूँ, ऐसे शिक्षित प्रशिक्षित करने के लिए, धर्म को चलाने के लिए, ज्ञान को चलाने के लिए बिहार बनते थे बुद्धिज्म में। तो सबसे ज़्यादा जहाँ पर बिहार था, उसका नाम बिहार है। आप पेट फाड़ दिया, बेईमानी कर दिया, मतलब वो बुद्धों का शहर है, वो बुद्धों के लोग हैं वो बिहार। इसीलिए बिहार को हेट की दृष्टि नहीं देखना चाहिए, बिहार को
ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहिए। और जो बा फटा है, इसके लिए हम लोग आंदोलन इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं, बा को फटा हुआ हटाइए, वाह लिखिए। वो बिहार बुद्ध वाला बिहार है, ना कि जो आपने पेट फाड़ दिया जिसका कोई मतलब नहीं। इसका कोई मतलब नहीं। सही करें। खबर है ना जी जी। तो इस माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि बिहार की ज़रूरत है। आज हर जगह बिहार बनाने की जरूरत है। आज उसी बिहार के तहत हमें काम कर रहे हैं और गांव-गांव कर रहे हैं। तो जाओ तो हम और पोछा हम चलाएं आने वाले पोछा। साथियों को चाहते हैं जो हमको आपको चैनल को सुन रहे हैं, आपके चैनल को भी आगे अबे ओए। सब्सक्राइब करें। लेकिन जो है और इस कैडर बे को अब कोई तो भी मिला। हमसे कोई कानूनी सलाह ले सकता है। हमारा बे ओए। नंबर है, कोई या फैजाबाद कचहरी में 2 नंबर सीट पे बैठते हैं, वहाँ सलाह ले सकता है। हमारा कौशलपुरी में ऑफिस है, वहाँ सलाह ले सकता है। मतलब हम सलाह के लिए 24 घंटे आपको देने के लिए तैयार हैं। हाजिर है। जी हाजिर हैं। तो और हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की सेवा कर पाएँ, ये एक भावना है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान और कानून को घर घर तक पहुँचाएं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सर्व इंडिया न्यूज़ के माध्यम से आप सुन रहे थे सर को कि जो ये प्रदीप कुमार कोरी जी हैं, जो इन्होंने अभी यहाँ पर प्रशिक्षण किया और सर्टिफिकेट भी दिया और यहाँ पर बहुत अच्छी रीत से बात किया और संविधान के बारे में बताया और संविधान के उन धाराओं के बारे में भी बताया और संविधान को लेकर इन्होंने काफ़ी समय हमारे बीच में चर्चा भी किया। अगर संविधान है तो आप सुरक्षित हैं, संविधान नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं हैं। तो साथियों, आप देखते रहिए सर्व इंडिया न्यूज़ और सर्व इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं आपको सूचित करना चाहता हूँ कि आप लाइक कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।